क्या सही दिखाई दे रहा है? ठीक, ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो उसमें हमने जूल्स लॉ बताया, पावर बताया, इलेक्ट्रिक। अब इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो दो पॉइंट से जहां पर आप थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। एक, अगर सीरीज और पैरेलल में बल्ब लगा दिए जाए तो किसकी ब्राइटनेस या किसकी पावर ज्यादा हो। दूसरा आता है कि सीरीज पैरेलल में अगर बल्ब लगा दिए जाए या कोई भी सोर्स लगा दिए जाए तो उनकी नेट पावर क्या हो। एक आता है कि जो हीट डेवलप है कि मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राइटनेस। तो जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जब कोई भी हम बल्ब, अब तो एलईडी आने लगी, उन पे भी लिखा रहता है, कोई भी हम ऐसे करें, ये आप कोई भी बल्ब लेके आए तो उस बल्ब पे लिखा रहता है 100 वॉट, 220 वोल्ट। तो उस वोल्ट पे जो रेटिंग पावर है ये है वोल्टेज, इसको बोलते हैं रेटेड वोल्टेज, और ये होती है रेटेड पावर। किसी भी बल्ब या कोई भी आपको हीटर वगैरह दिया होगा तो आपको गिवन होगा कि इसकी पावर क्या है और वोल्टेज क्या है। इससे क्या पता चलता है कि अगर इस बल्ब को 220 वोल्टेज दूं तो ये जो पावर जनरेट करेगा या कंज्यूम करेगा वो 100 वॉट करेगा। तो इससे हम इसका रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर यहां से हम बात करें तो R इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन, ये कांस्टेंट बनी हुई है, रेटेड है हमारी, तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये हमें पता चला। अभी कोई सीरीज पैरेलल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी मैं एक जनरल बात बता रहा हूं कि ऐसा दिया हो तो हम ऐसा करें। अगर आपको दो बल्ब दिए हुए हैं, अब बात बताइएगा, एक बल्ब ये दिया हुआ है 100 वॉट, दूसरा बल्ब ये दिया हुआ है 200 वॉट। अब आप बताइए इन दोनों में किस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा, बताइए, बोलिए बेटा। देखिए, जिसकी पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो R100 इज ग्रेटर देन R2। कम पावर वाले जो वॉट है, कम पावर का जो बल्ब है उसकी, उसका जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा R100। अब बात आती है इस बल्ब का जो यहाँ पर ये फिलामेंट, ये जो ये कॉइल लगी रहती है फिलामेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं तंतु, तो इस फिलामेंट की मोटाई, थिकनेस किसकी ज्यादा हो, 100 वॉट की या 200? आप जानते हैं आर इज प्रोपोर्शनल टू रो एल अपॉन ए, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। दूसरा, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां से आप निकालोगे ए इज प्रोपोर्शनल टू, सीधी सी बात। ठीक है, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका एरिया क्या होगा, कम होगा। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका एरिया ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस किसका कम है, 200, तो इसका एरिया ज्यादा, तो ये क्या होगा, मोटा होगा, थिक होगा। ये आप पावर से लगा दीजिए कि जिसकी पावर ज्यादा उसका वायर ज्यादा थिक होगा। इस टाइप के सवाल हमसे पूछता है। तो यहाँ में दो बातें समझ में आई। पहला पॉइंट, अगर रेटेड वोल्टेज और पावर दी है तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा, एरिया जो है वो पावर के प्रोपोर्शनल होगा। जिस बल्ब की पावर ज्यादा, उसका जो फिलामेंट है उसमें
जो ये कॉइल लगी होगी फिलामेंट में, जो वायर लगा होगा उसका एरिया ज्यादा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक। अब बात आती है सीरीज और पैरेलल। अगर दोनों बल्ब को सीरीज पैरेलल में लगा दिया जाए तो क्या? देखिए, पहला केस सीरीज। अब ये मैंने करा, यहां मैंने दो बल्ब कनेक्ट कर दिए सीरीज में, यहाँ कोई वोल्टेज बी अप्लाई। इसकी ये 100 वॉट का बल्ब है, ये 200 वॉट का, ए और B। अब आप बताइए, अगर सीरीज में दो बल्ब लगा, ठीक, तो इन दोनों बल्ब में किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, या कौन सा बल्ब ज्यादा पावर कंज्यूम करे? अब हम कैसे देखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो पता करिए बेटा इनका रेजिस्टेंस। अभी पीछे हमने देखा है, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? R100 इज ग्रेटर देन R2। अब इसमें करंट सीरीज में, तो दोनों में करंट क्या जाएगी? सेम जाएगी। तो पहले जो हम फॉर्मूला लगाते थे P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R, वो तो जनरल था, ध्यान रखिए, वो कंज्यूम नहीं था, वो तो हमारा ये था जो स्टैंडर्ड रेटिंग वैल्यू थी उससे हमने पता। अब यहाँ क्या है, जब दोनों में कंपैरिजन करना, तो यहाँ क्या है, कंज्यूम वैल्यू। कंज्यूम का मतलब ये देखिए, अगर 220 वोल्ट पे 200 वॉट के बल्ब को लगाया, ठीक, तो ये कितनी पावर जनरेट करेगा? 200। हमेशा नहीं, अगर इतनी वोल्टेज में एक इसकी करंट फिक्स होगी, मानिए 4 एम्पीयर, तब इतनी करेगा। अगर इसको करंट में कम करंट दे दूं, इसको मानो 1 एम्पीयर, तो अब क्या 200 वॉट जनरेट करेगा? अब नहीं करेगा, क्योंकि तो उतनी करंट नहीं मिल पाती। अब इसी तरीके से ये तो 220 तो मैक्सिमम थी, 200। अब जब सीरीज में लगा, सीरीज में क्या चीज सेम जाएगी? करेंट। अब कैसे कंपैरिजन करोगे? देखिए, अब पावर हमारी होती है आई स्क्वायर आर, क्योंकि करंट दोनों में सेम है, तो पावर किस पे डिपेंड करेगी? आर। ये ध्यान रखना, बोले तो अभी तो आप कह रहे थे पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, वो एक जनरल वैल्यू थी, कोई एक बल्ब दिया था इतनी वोल्टेज ने, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? एक फिक्स रेजिस्टेंस। अब उन दोनों को मैं सीरीज में लगाता, तो सीरीज में लगाने का मतलब अब कितनी पावर वो कंज्यूम करेंगे, ठीक। तो अब क्या होगा? आई सेम होगी आर, तो जिसका आर ज्यादा उसकी पावर ज्यादा, उसका ब्राइटनेस ज्यादा। अब किसकी का रेजिस्टेंस ज्यादा? 100। तो P ऑफ 100 इज ग्रेटर देन P ऑफ 2। तो अब अगर सीरीज में है, तो कौन ज्यादा ग्लो करेगा? जिसकी पावर कम हो। D एस एस, ब्राइटनेस सीरीज स्मॉल, या सीरीज का याद रखिए, अगर सीरीज में दो बल्ब लगे हुए हैं, तो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी? यहाँ एस फोर सीरीज, एस फोर स्मॉल, की जो स्मॉल है वो ज्यादा। या आप ऐसा मानिए, सुनिए एक बार समझ लीजिए, 10 सेकंड। ये दो पहलवान हैं, रेसलर, फाइटर, ये दो। ये अब दोनों, ये इस फाइटर को चाहिए मान लीजिए 5 रोटी पर, और ये खाता है 10 रोटी पर, क्योंकि ये ज्यादा ज्यादा कंज्यूम करेगा। लेकिन जब दोनों पहलवानों को हमने एक ही साथ रखा, हमने कहा हम दोनों को इक्वल रोटियां खिलाएंगे, क्योंकि हमारे लिए दोनों बराबर, तो हमने दोनों को 4 रोटी खिलाई, तो ये 1 महीने तक। तो इसकी 5 खाता था, 4 मिली, बहुत ज्यादा नहीं। 10 खाने वाले को 4 मिली, तो इसकी कैपेसिटी 10 रोटी खाने की है, खा कितनी रहा है? 4। तो अगर 1 महीने तक ऐसा करोगे, तो ये तो बहुत कमजोर हो जाएगा, और इस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब 1 महीने बाद फाइटिंग कराओ, तो कौन जीतेगा? ये वाला स्मॉल वाला। क्यों? कि उसे जितनी एनर्जी चाहिए उतनी मिल रही, इसको उतनी नहीं मिल रही। तो जब आप पैरेलल में लगाते हैं, तो एक्चुअल में 200 वाट को ज्यादा करंट चाहिए, लेकिन उसको मिल क्या रही है? कम। और 100 वाट को जितनी करंट चाहिए लगभग उतनी मिल रही है, तो ब्राइटनेस कौन ज्यादा करेगा? 100 वाट। आप सीधा इतना याद रखो, अगर सीरीज में है
तो ब्राइट S4 सीरीज, S4 स्मॉल, इस सीरीज में स्मॉल की ब्राइटनेस ज्यादा। अब आता है केस टू, मैं इनको लगा देता हूं पैरेलल। तो जब आप पैरेलल में ऐसे लगाओगे वोल्टेज सेम होगी पैरेलल, सीरीज में क्या सेम करें। अब यहाँ 100 वॉट लगाया, 200 वॉट, और इसमें क्या होगा, अब वोल्टेज सेम होगी, तो पावर का कौन सा फॉर्मूला, V स्क्वायर अपॉन R। तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, R100 ग्रेटर देन R200। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर कम। अब पावर किसकी ज्यादा होगी, 200 इज ग्रेटर देन 100। तो इतना, देखिए एग्जाम में आप इतना कंपैरिजन करोगे थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको सीधे दो बातें याद रखनी है। अब फाइनल डिसीजन क्या है सुन लीजिए, सीधा सा, अगर दो बल्ब को सीरीज में लगाया जाए, बोलिएगा जवाब दीजिएगा बेटा, तो S4 स्मॉल, तो सीरीज में कौन ज्यादा ग्लो करेगा, ब्राइट कौन ज्यादा होगा, बोलिए। बस, अब पैरेलल याद मत करो, पैरेलल में इसका उल्टा हो जाएगा, खत्म बात। भाई सीरीज में स्मॉल, तो पैरेलल में कौन बड़ा, जो बड़ा है वो ज्यादा ग्लो करेगा, तो इतना याद रखो। ये तो खाली समझने के लिए था, वरना बहुत कंफ्यूज हो जाओ। कोई दिक्कत किसी को, अब दिक्कत आएगी अब। देखिए अगर आप देखिए, देखिए अगर आप 10 या 15 साल के क्वेश्चंस को एनालाइज करें, एनालाइज का मतलब उनके पैटर्न को देखिए कि क्या क्या चेंजेस होते जा रहे हैं। आप देखोगे पहले सीपीएमटी में भी, पहले इंजीनियरिंग एग्जाम में भी, नीट में भी ऐसी होता था, बेटा माइक बंद कीजिए, ये क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब अगर आप पिछले 5 साल का देखिए, 15 से लेके 20, चाहे आईआईटी मेंस की बात करें, चाहे नीट की बात करें, तो पैटर्न चेंज हुआ। अब वो ब्राइटनेस नहीं पूछता, अब वो क्या पूछता है, अब सुनिए, कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा उसने एक्सपेंड कर दिया। कैसे एक्सपेंड किया, अब वो क्या कहता है, पहले देखिए, पहले ये समझिए मैं पढ़ाने क्या चाहता, एग्जाम में सवाल कैसे पूछेगा, फिर कैसे सॉल्व करेंगे वो बात की बात। तो देखिए उसने एक सर्किट दी, यहाँ कोई वोल्टेज V 100 वॉट, ये दे दिया आपको 200, दो बल्ब दी। नेक्स्ट उसने ये दे दी। अब ब्राइटनेस वाले सवाल नहीं पूछता, मतलब 2%, 98% उसी चीज को घुमा के पूछता। एक ये बैटरी लगा, 100 वॉट, 200। अब तीसरा, 100, 200, 100 ना दो, ए बी, ए बी, ए बी सी, ये। अगर वो आपसे पूछे पहले कि इन दोनों में कौन ग्लो करेगा, हमें मालूम है अभी बताया ए, इन दोनों में कौन ग्लो करेगा, बी, ठीक। अब वो आपसे पूछ, अब ये तीसरा, इन तीनों में कौन ग्लो करेगा, ए, ए या सी या बी या ए सी, इक्वली करेंगे, इक्वली करेंगे, गलत जवाब। हाँ अब देखो गड़बड़ हो गई, अब मुझे सिखाना, इससे पहले आप ये सीखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये तो मैंने उसी को पूछ लिया। अब वो ये कहेगा इस पूरे सर्किट में पी टोटल, टोटल पावर कितनी कंज्यूम होगी, इस पूरे सर्किट में टोटल पावर कितनी कंज्यूम होगी। या कई बार पूछ लेता है, सुन लीजिए, कि हमारे पास दो बल्ब है 100 200, दोनों को 200 वोल्ट पर एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में कनेक्ट करता, तो दोनों पावर का रेशियो बताए कि सीरीज, फाइंड द रेशियो ऑफ सीरीज एंड पैरेलल में कंज्यूम पावर। या केवल पूछ लेगा सीरीज में कितनी टोटल पावर कंज्यूम हुई, पैरेलल में कितनी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, फिर कोई बताएगा सीरीज में पी टोटल, अरे पावर तो पावर माना है भाई,
100 प्लस 200 इक्वल टू 300। तो बोलिए, सीधे सीधे ऐड करेंगे, क्या करेंगे? आप लोग बताइए। सही जवाब। देखिए, यहाँ बच्चे धोखा खा जाते हैं। बोले साहब पावर तो पावर है, इसमें सीरीज में होते सीधे जोड़ दी, पहले गलत हो गया। अब मुझे यही समझाना है, और ये चीज समझ ली तो बाकी सवाल जो अभी तीसरा दिया था उसका जवाब आप खुद दे सकते। देखिए, उसका जवाब आप ही दो। सबसे पहले केस वन, टोटल पावर इन सीरीज। ये मैंने दो बल्ब लगा दी। ये मानिए इसकी पावर P1, इसकी P, ठीक। सीरीज में ये कोई वोल्टेज लगा दी जो भी थी, अब यह ये मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस R1 और इसका कितना भैया R। अब ये देखिए, अब मैं नए रेजिस्टेंस की बात करूं, R इक्विवेलेंट कितना होगा? R इक्विवेलेंट ये होगा R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों सीरीज में है। बेटा समझ रहे हैं आप? ठीक। अब इंडिविजुअली इसका, इसमें क्या होता था आपने पढ़ा है, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से आप P1 की बात क्या करोगे? वी स्क्वायर अपॉन R1। तो ये मानता हूं दोनों, देखिए ये कंडीशन है कि दोनों रेजिस्टेंस के दोनों बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, सेम वोल्टेज। अब ये है, ऐसे ही P2 कितना होगा? वी स्क्वायर अपॉन आर। वैल्यू पुट कर लीजिए, आर इक्विवेलेंट वी स्क्वायर, सॉरी आर की जगह में आर वी स्क्वायर अपॉन P1 वी स्क्वायर अपॉन P2। अब मैं मान लू इसका नेट रेजिस्टेंस कितना है? आर इक्विवेलेंट। नेट वोल्टेज कितनी है? P। तो P जो नेट पावर होगी वो वी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट, या मैं कहूं आर इक्विवेलेंट वी स्क्वायर अपॉन P नेट होगा। अब पुट कर दी आर वी स्क्वायर पी नेट इक्वल्स टू वी स्क्वायर P1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन P2। कुल मिलाकर ये जो नेट पावर आएगी ये, अब इससे कोई लेना देना नहीं आपका, ये मैंने अपनी योग्यता बताई आपको। इससे अगर बल्ब सीरीज, बल्ब क्या कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर सीरीज में लगे हुए, तो सीरीज में सर्किट की टोटल पावर पता करनी है तो इनवर्स होके ऐड कर। क्या सबको समझ में आया बेटा? ठीक। अब मैं बात करता हूं पहले, अब देखिए, अब बात करते हैं हम पहले। अब पैरेलल में क्या हो, ये दो बार मैंने ऐसे जोड़े और ये वोल्टेज पैरेलल में भी सेम रहती है सब। इसकी पावर B1 रेजिस्टेंस R, P2 R। अब यहां से भी आप बात करोगे तो R1 बराबर वी स्क्वायर अपॉन P, R2 बराबर वी स्क्वायर अपॉन P। ठीक। या तो आप यहाँ करंट की बात कर लीजिए, I इक्वल टू I1 प्लस I2, या आप रेजिस्टेंस की बात करें 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, R1 की वैल्यू कितना आ जाएगा? P1 अपॉन वी स्क्वायर, P2 अपॉन वी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ बात करूंगा R इक्विवेलेंट, तो वी स्क्वायर अपॉन कौन? P नेट पावर। पुट कर दीजिए, R इक्विवेलेंट करोगे तो क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा P नेट, तो P1 वी स्क्वायर P2 वी स्क्वायर, ये सब कैंसिल। तो जो P नेट आएगा वो आपका P1 प्लस कितना आएगा? ये। अगर पैरेलल में नेट पावर कंज्यूम पता करनी है तो आप क्या करोगे? P1 प्लस P2। अरे बोलिए, क्या बात समझ में आई बेटा? आप आपने दो चीजें सीखी, सीखी दो। अब इन्हीं दो को अप्लाई करके आप आसान सवाल भी कर सकते हो और आईआईटी लेवल का सवाल भी कर सकते हो। जैसे मैं एक सवाल दूंगा,
आप लोगों से चाहूंगा कि आप जवाब दें। देखिए, कॉपी और पेंसिल है सबके पास? अरे बेटा सबके पास तो आप निकालिए, कॉपी पेंसिल निकालिए, सवाल लिखिए। देखिए, ये मैंने दो बल्ब लगाए ऐसे, ये 100 वॉट, 100 वॉट, 100। हाँ बेटा, माइक ऑफ कीजिए सब। अब करिए, अब इसकी नेट पावर बताइए, नेट पावर कंज्यूम इन द सर्किट कीजिए। सर्किट में टोटल कितनी पावर कंज्यूम हो, कीजिए बेटा, 30 सेकेंड। अब बोलो बेटा, अभी चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस ब्रांच की निकाल, पी है कितना, 1/P डैश मान लीजिए, 100, 200, एलसीएम 200, ऊपर कितना 3, तो पी डैश कितना है 200/3। सब सहमत है? अब क्या होगा, अब इस ऊपर वाले को पी डैश और नीचे वाला कितना, इसे 100। अब दोनों किस में आ गए, पहले। अब नेट लिखा, 3 चीला जोड़ कितना, +100 कितना आया, 500/3। क्या समझ में आया बेटा? अब बात आई थी कि इन तीनों में कौन ज्यादा, इन दोनों में कौन ज्यादा ग्रो करेगा, 100 का। ठीक, अब इन दोनों को आपस में मिला लीजिए, ये कितनी आई, 2 से डिवाइड करिए, कितना, ये नहीं है। अब इन दोनों में कंपैरिजन है, इन दोनों में कौन ज्यादा, क्योंकि दोनों पैरेलल में आ गए, अब कौन ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, 100 वाला ना। इन दोनों के बाद फिर कौन ज्यादा ग्लो करेगा, 100। इस तरीके से कुल मिला के आप कर सकते हैं। अब ये हुआ आपका, इस टाइप के सवाल आप कर लेंगे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम पावर थ्योरम। इसकी बात, हमने ब्राइटनेस का कॉन्सेप्ट समझा, कौन कम कौन ज्यादा ग्लो करेगा। अब कॉन्सेप्ट आता है मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर थ्योरम। ये क्या कहता है, अगर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, ये एक बैटरी लगी हुई, बेटा माइक ऑफ कर लीजिए, बेटा प्लीज सब लोग माइक ऑफ करिए। अब मैक्सिमम पावर थ्योरम आर, और बेटा ये ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ठीक है। अब इसमें करंट फ्लो होगी आई, और आई इक्वल टू कितनी होगी, ई अपॉन आर प्लस, कोई दिक्कत। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, वी, और वी इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, ई माइनस आई, एक दो। अब वो आपसे कहेगा, इस जो ये लॉर्ड रेजिस्टेंस, इसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोले, लॉर्ड रेजिस्टेंस बोले, इसके अक्रॉस पावर लॉस, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो पावर का क्या करेगा, लॉस, हीट की फॉर्म में बात। तो इसमें जो पावर लॉस है वो मैक्सिमम कब हो, या ये पावर कंज्यूम मैक्सिमम कब होगा। अगर मैं इसकी पावर निकालूं तो देखिएगा, E इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, आई स्क्वायर, या V डॉट आई, या आप क्या लगा सकते हैं, V डॉट आई, कोई सा फॉर्मूला लगा दीजिए। तो P इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी थी, कितना है, E स्क्वायर आर, आर प्लस आर का स्क्वायर, इतनी पावर ये कंज्यूम। अब हम देखते हैं ये पावर मैक्सिमम कब। तो देखिए, ये हमारा चीज फिक्स है, बैटरी फिक्स है, हम इस आर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो फिजिक्स में आपने रूल पढ़ा होगा, डीपी अपॉन डी आर इक्वल टू क्या कर दो, सीधे। अब अगर आर की किस वैल्यू के लिए पावर मैक्सिमम होगी तो डिफरेंशिएशन कीजिए और जीरो कर दीजिए।
क्या आप सहमत हैं मेरी बात से? अब आपको क्या करना है, देखिए ये सब हटा देता हूँ मैं क्योंकि कैलकुलेशन करनी है मुझे, फिर बाद में बताता हूँ वहां लिख के। अब पहले आप देख लीजिए, अभी पावर हमारी ई स्क्वायर आर होल, अब इसका आप डिफरेंशिएशन करें, ई स्क्वायर तो कांस्टेंट। अब आप दो रूल लगा सकते हैं, या तो प्रोडक्ट रूल लगाओ या डिवीजन रूल लगाओ, बताइए किससे करूं? आप जो कहोगे। तो डिवीजन से आर आर प्लस आर का ये डिवीजन, अब ध्यान दीजिएगा, डीपी अपॉन डी। तो देखो ई स्क्वायर, डिवीजन रूल क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर, स्क्वायर का फिर स्क्वायर कर दी, कितना हो जाएगा 4, और नीचे वाले को ऐसे ही ले जाके हम रख दिए, इसका डिफरेंशिएशन कितना 1 माइनस, अब आर को ऐसे ही रहने दी, इसका डिफरेंशिएशन कितना 2 आर प्लस इंटू इसका जीरो, इसका ओवरऑल कितना हो गया 0। बेटा माइक बंद कीजिए। अंकिता, आप इसे ले जाओगे सब 0 में, यहाँ बेटा बचेगा आर का, इसे उधर ले जाओगे 2 आर माइनस प्लस हो जाएगा, अब इससे ये गायब, आर प्लस आर इधर आ गया 2 उधर ले जाएंगे, 2 आर माइनस आर इक्वल टू कितना, तो आर इक्वल टू, ये सब मैंने अपनी योग्यता दिखाई, अगर मैं ये ना लिखता डायरेक्ट बताता तो कुछ लोग सब कैसे हाउ, भले अब समझ में ना आया हो लेकिन इसको जरूर पूछते पहले, अब नहीं पूछोगे, बोले सीधी सी बात है कि आर इक्वल टू, ये मैंने दिखाया। अब सीधा पॉइंट पे कंक्लूजन क्या है, आप सुनिए, अब यहाँ आ जाइए, ये एक रेजिस्टेंस, फिर शुरुआत करता हूं, ये कोई बैटरी, ईएमएफ ई और इंटरनल आर, ये करंट, ठीक, तो इसके अक्रॉस हीट लॉस, पावर कंज्यूम, पावर लॉस, जो पी होगा वो हमारा क्या फॉर्मूला आया था, आई स्क्वायर ई स्क्वायर आर आर का, ये हमें यही मिला था। अब पी मैक्सिमम, पावर मैक्सिमम कब होगी, इफ स्मॉल आर इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये। अब इस पे ये मैक्सिमम ये याद, अब इस पर पावर मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी इसको भी चेक करें, ई मैक्सिमम ई स्क्वायर आर, स्मॉल आर पुट कर दीजिए, कैपिटल किसी भी तरीके से कैपिटल आर कर, ठीक, और आर प्लस, यहाँ आर स्मॉल आर की जगह आर का ई स्क्वायर आर अपॉन 4 आर स्क्वायर कैंसिल, ई स्क्वायर अपॉन 4, ये मैक्सिमम, ये आप चाहो नहीं साहब स्मॉल की टर्म्स में पुट करना, स्मॉल आर का ये भी लिख सकते हैं कि पावर मैक्सिमम, ये पावर पी मैक्स ई स्क्वायर अपॉन 4 इसमें, ये आपकी पावर मैक्सिमम की जो मैक्सिमम पावर होगी वो इतनी, किसी को कोई दिक्कत? अरे बोलिए बेटा, आपको बोलिए बताइए, कौन सा? रिपीट देखो, सुनो सुनो, सब माइक बंद कीजिए पहले अपने, अब सुनिए, ये सर्किट था एक्सटर्नल इंटरनल, तो जो पावर इसमें जाएगी आई स्क्वायर, और आई की वैल्यू कितनी, ई अपॉन आर प्लस, पुट कर दी ये पावर, अभी मैंने प्रूव करके दिखाया, पावर मैक्सिमम कब होगी आर इक्वल, तो मैंने क्या करा, आर स्मॉल आर की जगह आर पुट कर दिया, तो ये कितना 2 आर का स्क्वायर 4 आर, आर से आर ई स्क्वायर अपॉन 4 आर, या आर आर बराबर है स्मॉल, आपसे पूछेगा
कि किसी सर्किट में कंज्यूम मैक्सिमम पावर कब होगी, आर इक्वल कितनी होगी, ई स्क्वायर अपॉन 4। किसी को कोई दिक्कत? ठीक, अब दिक्कत शुरू। अब मुझे जवाब बताने आप लोगों को, तभी सीखोगे, वरना एग्जाम में बहुत बड़ी गलती। पहला सवाल वो यही कह देगा ये पूरा सर्किट है। पहला सवाल कि करंट आई मैक्सिमम कब हो, कंडीशन आर को अभी आपने देखा था, पावर क्या है, ई स्क्वायर, पी प्रोपोर्शनल टू ई आई स्क्वायर, पी ये पी प्रोपोर्शनल टू एच। वो कहेगा आई मैक्सिमम कब हो, आर इक्वल टू आर इक्वल टू आर बाई टू। इफ पी इज मैक्सिमम फॉर नन, बताइए जो सीधी सी बात, करंट मैक्सिमम सर्किट में कब हो, बोलिए जवाब दीजिए। सीधी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कोई? पी मैक्सिमम के साथ, ठीक, बहुत बढ़िया। और कोई? हाँ वो बोलिए बेटा, जब कैपिटल आर स्मॉल होगा। चलिए, और कोई? अब देखिए, आपने बहुत बढ़िया, जो लास्ट में जिसने बताया बहुत बढ़िया बताया। अब सुनिए, क्योंकि मैं माइक के आगे रहता हूं, मुझे पता नहीं चलता कौन बोल रहा है मोबाइल पे। अब सुनिए बड़ा आराम से, ये कंफ्यूज हुए आपके नहीं, ठीक। अब एक मैं सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा। अब दूसरा, क्योंकि यहाँ जो लास्ट में जिसने जवाब दिया वो सही था काफी हद तक, जो पहले जवाब थे ये गलत है, ये भी गलत, ये चार ऑप्शन गलत। अब दूसरा जवाब, वो कहेगा किसी सर्किट में ये एक बैटरी लगाई, ध्यान देना, ये बैटरी, ठीक? तो पावर, बात वही है, कान यो पकड़ो यो पकड़ो। वो तुमसे पूछा जाए पिताजी का नाम क्या है, तुमसे पूछे जाए तुम्हारे भाई के पिताजी का नाम क्या, बात तो वही है। अब सुनो, अब वो कहेगा कि कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन, पावर सप्लाई बाय द बैटरी, E supply by the battery is maximum condition. R equals to R by 2. Third, R equals to R by 2. Fourth, R equals to 0. अरे, अब सुन लीजिए क्या कहना चाह रहा है। वो आपसे कह रहा है कि कोई सर्किट है जो बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है, कि पावर सप्लाई बाय द बैटरी इज मैक्सिमम, कब मैक्सिमम हो। और कोई कौन बोला? चलिए, आप कुल मिला के नहीं। अब दूसरा सवाल, अब एक सवाल एआर की फॉर्म में। देखिए, इतना पढ़ने के बाद भी कंफ्यूजन है, और यही नीट में होगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने अभी किताबी भाषा बताई, किताब में दिया हुआ है, सेम मैंने पढ़ा, यहाँ के मैंने तुमको बताया, तुम खुश। अभी कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ा है, अभी आपको जवाब समझ में आएंगे सब बातों। आप सुनिए, दूसरा सवाल, वो आपसे कहेगा पावर, ये पी, पावर मैक्सिमम कब है, आर इक्वल टू, और पावर किसके प्रोपोर्शनल है, आई स्क्वायर। अब सुनिए, वो कहेगा इफ पावर इन अ सर्किट इज मैक्सिमम, अगर किसी सर्किट में पावर मैक्सिमम है तो क्या करंट भी मैक्सिमम होगी, जवाब दो यस नो। अगर पावर मैक्सिमम है तो क्या करंट भी मैक्सिमम होगी, जवाब दीजिए। इफ पावर इज मैक्सिमम करंट ऑल्सो मैक्सिमम। हाँ, कुल मिला के कहानी गड़बड़ होगी। और बेटा, ये जो लोग पास पास कोई दो बच्चे बैठे हैं उनकी आवाज ये सुनाई देती है कि एक की आवाज दूसरे के मोबाइल में जाती है।
तो प्लीज जो पास पास बैठ के एक दो बच्चे पढ़ते हैं तो एक का मोबाइल ओपन होता है तो एक की आवाज दूसरे में जाती है, इसलिए आप ऐसा ना करें। अब कुल मिला के बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अब मैं इसको समझ, देखिए अब अगले 10 मिनट से मोबाइल ये ऑफ कर लीजिए अपना माइक, कोई बोलेगा नहीं। अब सुनिएंगे बात सुनेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या था, अभी हमने सीखा मैक्सिमम का। तो अब ज्यादातर बुक में यही लिखा होता है, बच्चे को रटा दिया जाता है कि पावर मैक्सिमम आर इक्वल टू, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता होता कौन सी पावर। यहाँ भैया पावर दो होंगी, एक होगी, ये बताइए ये कौन सी पावर थी, ये एक्सटर्नल पावर, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, लोड रेजिस्टेंस था, उसको दी गई पावर। ये हम कहें ये हीट लॉस की पावर। और एक पावर कौन सप्लाई करेगी, बैटरी। एक कौन सप्लाई करेगी, बैटरी। तो पहले ये देखिएगा, तो यहां जब आप याद रखेंगे कि ये जो पावर मैंने पूरा बताया ये कौन सी पावर थी, अक्रॉस लोड, लोड के अक्रॉस, या ये कहें एक्सटर्नल, एक्सटर्नल पावर, या पावर अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, वो कह रहा है पावर अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस, या पावर लॉस। अब मैं दूसरा केस बताता हूं। अब मैं बात करता हूं, जिसे आप ऐसे याद करिएगा, पावर सप्लाई बाय द, और जो बताए सबके जवाब आपको मिलेंगे अभी। अब देखिए अब है पावर सप्लाई बाय द बैट, या इनपुट पावर इन द सर्किट, कि सर्किट में जो इनपुट पावर, अब देखिए ये रेजिस्टेंस आर, ये बैटरी ई, इंटरनल आर, ईएमएफ ई, करंट आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर। मैं बात करूंगा पावर सप्लाई, जो बैटरी सप्लाई कर रही, तो देखिए बैटरी का ईएमएफ क्या है, ई, और करंट कितनी भेज रही है, आई। बैटरी कांस्टेंट ईएमएफ पे कितनी करंट भेज रही है, आई। तो बैटरी की पावर होगी ई डॉट आई। क्या समझ में आया? दो पावर है, ये पावर, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना, वी। तो ये तो पावर हुई एक्स, और ये कितनी होगी, वी डॉट आई, वोल्टेज भी करंट आई। एक है सर्किट में जो पावर बैटरी भेज रही है, देखिए ये तो पावर लॉस यहां पर है, और जो ये बैटरी यहां से पावर भेजी ऐसे, ठीक। तो अब ये पावर दो जगह होगा, एक इसको भी भेजेगी और इसको भी भेजेगी। इसकी पावर क्या होगी, ई डॉट आई, ईएमएफ इंटू आई। तो पहले दोनों में बेटा अंतर समझ में आया। अब लगाओ, अब इसमें वैल्यू पुट करो, ई कितना आया, ई, ई आर प्लस, तो जो पावर सप्लाई आई वो आई बेटा ई स्क्वायर आर प्लस। ध्यान दीजिएगा, और पीछे जो हमने पढ़ा था ई एक्सटर्नल पावर, पी एक्सटर्नल, वो कितनी थी, ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर का स्क्वायर। क्या दोनों में अंतर है? ठीक। अब पी सप्लाई मैक्सिमम, की जो सप्लाई पावर है ये मैक्सिमम कब हो, देखो ई तो फिक्स है, ये इस पर डिपेंड करेगी कि आर प्लस आर क्या होना चाहिए, मिनिमम। क्या होना चाहिए बेटा, मिनिमम। और इसमें, अब इसमें सबसे बड़ा कौन होता है, आर। तो ये होगा कि इफ कैपिटल आर इक्वल्स टू जीरो, तो पी जो सप्लाई थी ये मैक्सिमम कितनी होगी जनाब, टी स्क्वायर अपॉन, तो जो सप्लाई पावर है वो मैक्सिमम कब होगी, आर इक्वल्स टू
0 थे और इतनी। अब करंट की बात, आई मैक्स, मैक्सिमम करंट। तो देखिए आई इक्वल तो हमारे पास था आर प्लस आर, पहला केस। अगर मैं बात करूं आर इक्वल टू आर, तो आई कितनी आ जाएगी, ई अपॉन क्यू आर, दोनों वैल्यू। केस टू, इफ आर इक्वल टू 0, आई कितनी आ गई, आई अपॉन। बताओ इन दोनों में कौन सी वैल्यू ज्यादा है। अरे इतना नहीं पहचान पा रहे। अरे केस वन में ज्यादा आई है केस टू में। भाई ये ज्यादा है, ये मैक्सिमम है। इसका मतलब अगर R इक्वल टू आर है तो करंट मैक्सिमम नहीं होगी। करंट मैक्सिमम कब होगी, R इक्वल। तो क्या हुआ, भैया चार बातें आई, दोबारा सुनो फिर। कि अगर पहले तो पावर समझ लो, दो पावर है, एक पावर सप्लाई बाय द बैटरी और एक पावर एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल पावर कम मैक्सिमम होगी, R इक्वल टू आर, और उस समय करंट मैक्सिमम नहीं होगी। अब दूसरा आता है सप्लाई, जो बैटरी भेज रही है, सप्लाई पावर कम मैक्सिमम होगी, R इक्वल टू 0, और कितनी होगी, ई स्क्वायर अपॉन आर। और इस समय वो कहेगा करंट मैक्सिमम कब होगी, जब R इक्वल टू 0, ई अपॉन आर। कह देगा इन अ सर्किट मैक्सिमम करंट इज ई अपॉन टू आर, ई अपॉन आर। तो क्या होगी, ई अपॉन आर, और कब होगी, आर इक्वल टू 0। और जब सप्लाई पावर मैक्सिमम है तो करंट मैक्सिमम होगी, एक्सटर्नल पावर मैक्सिमम है तो करंट मैक्सिमम नहीं होगी। होता क्या है, जनरली मानो 80% बच्चों ये चीज बताई नहीं जाती कि यहाँ दो पावर है, बस उन्हें एक चीज बोर्ड बोर्ड लेवल पे एक चीज हटा दी जाती है, मैक्सिमम पावर आर इक्वल टू आर, और उन्हें ये नहीं पता कौन सी पावर। अरे समझ में आया कि नहीं, बेटा बोलो। मतलब ये क्लियर हो गया पूरा। जब आप इसका क्वेश्चन पढ़ोगे तो थोड़ा देखिए क्वेश्चन पे सावधानी बरतनी, वहां देखना कि पावर कौन सी पूछे। ठीक, अब मैं एक न्यूमेरिकल यहाँ कराता हूँ, उसके बाद हम आगे। क्या न्यूमेरिकल है देखिए, उसके बाद फिर हम आगे। ये हमें एक सर्किट दिया थी, मैं मन से सवाल दे रहा हूं। ये हमें ऐसा दिया, ठीक। अब आपसे कहेगा ये सारे रेजिस्टेंस इस तरीके से आ रही हैं, ये दिए, आप ये कोई बैठिए, आपसे कहेगा फॉर विच वैल्यू ऑफ कैपिटल आर पावर इन द एक्सटर्नल सर्किट विल बी मैक्सिमम। एक्सटर्नल सर्किट में पावर कैपिटल आर की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगी। कीजिए सब, करो कोशिश बेटा, 30 सेकेंड है, कीजिए कोशिश। हाँ, क्या जवाब आया बेटा। और इतना टाइम लगाओगे, आप जैसे बेहतरीन बच्चों के लिए तो सेकंडों का काम नहीं। कीजिए। हो गया। अरे बंद कीजिए लिखना, स्टॉप राइटिंग, मैं बताता हूँ ये कितना बेटा, शायद सही हो, शायद सही हो। अब देखिए हम करते हैं, ये दोनों किसमें, सीरीज, आ रहा कितना हो गया, 2, ये कितना, आर, ठीक, फिर कितना आर, ये दोनों पैर इनका,
आर डैश 1/2r प्लस 1 कितना 2 एलसीएम लोगे 1 प्लस तो आर डैश कितना आ गया 2r/3। अब इसको आप हटा दीजिए कितना हो गया आर डैश और ये कितना हो गया ये दोनों किसमें आ गए सीरीज। तो यहां से आर इक्विवेलेंट कितना आया 2r/3 प्लस आर ऊपर ले जाओगे 5 आर बाई इतना। और हमने कहा था अगर एक रेजिस्टेंस था तो हमें मैक्सिमम पावर आर इक्वल टू आर और यहाँ तो बहुत सारे हैं। तो इस वाले सर्किट में हम क्या करते हैं कि पी मैक्सिमम के लिए पूरे सर्किट का इसका आर इक्विवेलेंट निकाल क्या निकालिए बेटा आर इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर कर दीजिए आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू स्मॉल आर कितना दिया है 1 तो 5r इक्वल्स टू 3r इक्वल टू 3/5 तो कितना 0.6 इतना होना चाहिए। देखिए अब तुम बोल रहे हो इतना कम कर ये मैंने मन से डाटा दिया कि आपको कॉन्सेप्ट बताने की ना कि कैलकुलेशन। तो जब एक रेजिस्टेंस हो तो r इक्वल टू आर जब बहुत सारे रेजिस्टेंस हो तो हम क्या करते हैं अरे बोलिए आर इक्विवेलेंट टू इक्वल टू आर। क्या किसी का ठीक था बहुत बढ़िया। अब एक और सवाल चलिए इस पर आप कर लोगे इसको ज्यादा ठीक नहीं है इतना आपने देखिए मैक्सिमम पावर सीखा ये सीखा इतना आप कर सकते। अब एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है मैं उसको आर्टिकल बना क्वेश्चन पूछता है यहाँ से मैं उसको आर्टिकल बना क्या क्वेश्चन है वो आपसे कह देगा ये एक हीटर है जैसे के केतली होती है वो इलेक्ट्रिक केतली जो होती है इलेक्ट्रिक केटल जो होती है जिसमें पानी को दूध को गर्म करते हैं उसमें वो ये कह रहा है ये कोई इलेक्ट्रिक केटल है इसमें ये रेजिस्टेंस R1 लगा अब इसमें एक अमाउंट ऑफ वाटर माना 100 ग्राम पानी ले लिया उसको बॉइल करने में गर्म करने में 100 कितना टाइम लेता है T1 ठीक। दूसरा केस अब मैंने एक दूसरा रेजिस्टेंस R2 लगा अब पानी भर अब उस वाटर को बॉयल करने में कितना टाइम लेता है जनाब मेरे पास एक केटल थी उसमें मैंने एक रेजिस्टेंस ऐसे कर ये मानो कोई भी केटल है ये मानो तो पानी गर्म करना एक रेजिस्टेंस R1 तो T1 से हटाया दूसरा R अब कितना लेता है T2 से वो कह रहा है अगर केस होगा अगर इस केटल में एक साथ मैं दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में R1 और अब उसी अमाउंट ऑफ वाटर को गर्म तो कितना समय लगे सेकेंड केस अगर मैं इन दोनों को आपस में पैरेलल में कनेक्ट R1 R अब उसी अमाउंट ऑफ वाटर को गर्म करने में कितना समय लगे मैंने क्या करा बेटा इसको आर्टिकल बना एग्जाम में क्या पूछेगा सुन लीजिए एग्जाम में कह देगा इसमें गर्म करने में मान लीजिए 5 मिनट से या गर्म करने में 1 मिनट से लेता अगर ऐसे गर्म करूं एक साथ तो क्या लेगा ऐसे गर्म करूं तब कितना टाइम लेगा ये बताइए पहले सवाल समझ में आया ठीक। अच्छा क्या किसी को डायरेक्ट रिजल्ट याद है बताइए सीरीज में क्या होता है ठीक तो पहले मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं फिर उसको मैं सॉल्व कर बताऊंगा आया कैसे तो देखिए अगर सीरीज में ऐसा सवाल आए तो सीधा T1 प्लस T दोनों टाइम को उठा के जोड़ 8 और 5 कितना 5 प्लस 8 कितना लगेगा 13 से अब पैरेलल में अगर पूछे तो 1/T तो 1/T1 प्लस 1/T2 आप एग्जाम के हिसाब से पहले ही याद करें कि अगर ऐसे कोई केटल वाली कहानी हमें दी है दोनों को सीरीज में लगाया जाए तो सीधा जोड़ वो रेजिस्टेंस वाला केस जोड़ देना पैरेलल में लगाया जाए तो इस तरीके से। अब बात आई आपको ये भी पता होना चाहिए बोले साहब ये आया कैसे क्यों कई बार सवाल को घुमा देता है
तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, तो हमें कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। तो पहले ये तो ये बात सबको क्लियर है। अब बात आती है क्यों, ऐसा क्यों, हम एक एक करके डिस्कस देखिए। अरे आराम से बैठिएगा। हम माइक ऑफ कर लीजिएगा, माइक ऑफ कीजिए। अब देखिए, अब मैं ये तो मैंने पूरा रिजल्ट बताया, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगर सवाल को घुमाया तब कैसे सॉल्व। तो पहला हमें मिला ये कैटालिटी आर, भाई वोल्टेज तो आप भी वही लगाओगे, तो क्या होगा, वोल्टेज वही लगाओगे। और दूसरा, जब वाटर को गर्म करोगे तो Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी चाहिए, हीट चाहिए। अब आप ये बताइए, एम एस डेल्टा टी ये चाहिए कि नहीं चाहिए भैया। ठीक, अब ये तीनों केस में भाई वाटर की अमाउंट तो हर केस में उतनी ही, ठीक, तो ये हर केस में उतनी ही अमाउंट हमें चाहिए। इसे कैपिटल टी मानिए क्योंकि टी से टाइम से कंफ्यूज। अब ये बताइए, और इनटू टी टाइम, ये हमें कौन मिल गया, टाइम, इतने टाइम में इतनी हीट हमें चाहिए, ठीक, इतनी हीट टाइम, सॉरी, अपॉन टाइम, यहाँ इतनी हीट चाहिए। और ये हीट एच, ये पावर ही तो होगी हमारी, एम एस डेल्टा टी अपॉन ये पावर होगी। इसको आप क्यू अपॉन टी भी लिख सकते हैं। और इसके हिसाब से पावर क्या होगी, ये होगी वी स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन। किसी को कोई दिक्कत बेटा, अरे बोलिए। ठीक, अब हमें यहां से एक रिलेशन ये, क्यू अपॉन टाइम कितना, टी वन, वी स्क्वायर अपॉन आर, ये एक इक्वेशन। यहां से आप चाहिए चाहोगे तो आर वन कितना ले सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर वन इधर नीचे ले क्यू, तो टी वन कहां पहुंच जाएगा, ठीक। ऐसे ही सेकंड केस में लिखोगे आर टू, वी स्क्वायर टी टू अपॉन कितना क्यू, क्योंकि टाइम ही तो चेंज हो रहा है, वी वही है, तो सेकंड केस में इस बार जब आप रेजिस्टेंस आर टू लगाओ, अमाउंट तो हमें उतनी चाहिए। आप पहला केस, अब मैं बात करता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में जब आपने ये रेजिस्टेंस आर वन आर और नेट वोल्टेज हमारी वी बनी, तो यहाँ जो पावर जनरेट होगी पी, मतलब क्यू जो हमारी जनरेट पावर, तो क्यू अपॉन टी वो क्या होगी, पावर वी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट, टोटल रेजिस्टेंस इतनी तो होगी, और वी स्क्वायर टोटल रेजिस्टेंस आर वन प्लस आर, तो नेट टाइम कितना है टी, सीरीज में टी एस लिखो। अब वी स्क्वायर अपॉन आर वन की वैल्यू कितना है, वी स्क्वायर टी वन अपॉन ये वी स्क्वायर टी टू अपॉन, अब अब क्यू अपॉन टी एस। अब इसमें आप ऊपर वी स्क्वायर, नीचे वी स्क्वायर अपॉन क्यू कॉमन, टी वन प्लस टी, ठीक, वी स्क्वायर बाय क्यू कहां पहुंच जाएगा ऊपर, तो क्यू अपॉन टी वन प्लस टी, क्यू से क्यू गया, तो वन अपॉन टी एस इक्वल टू वन अपॉन, रिवर्स कर लीजिए, तो टी एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी वन प्लस टी, डायरेक्ट ऐड हुआ कि बेटा नहीं हुआ, तो बोलिए। ठीक, तो हमने प्रूव करा कि सीरीज में ऐसा, या आप इस बात को और शॉर्ट में भी कह सकते हैं, कैसे, अब जो हम बात कर रहे थे हीट एच, ये क्या आ रही है हमारी, ये वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल, वी क्या है हमारा, वी जो है वो हमारा वोल्टेज सारे केसेस में से, तो हमारा यहाँ जो हम बात करेंगे, और एच क्या है, क्यू अपॉन टी वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब क्यू हमारी सेम, उतनी अमाउंट चाहिए, वी सेम, तो टी इज प्रोपोर्शनल टू आर, खत्म, कि जितना रेजिस्टेंस ज्यादा उतना टाइम, इस तरीके से मैंने कहा। तो जब दो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आर वन आर टू, उसमें नेट रेजिस्टेंस की बात करोगे वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन, तो उसमें रिवर्स आ जाएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आई, अरे बोलिए बेटा।
समझ में आई? अच्छी बात, नहीं आई कोई बात नहीं, आपको सीधा रिजल्ट बताया वही काम आ जाए, ठीक है। अभी और भी मुझे न्यूमेरिकल कराने, उससे पहले देखिए, पहले आप देखोगे सीपीएमटी में, इवन एआईपीएमटी में ये बहुत आता था, थॉमसन इफेक्ट, थर्मो ईएमएफ, पेल्टियर इफेक्ट, लेकिन अब वो पेल्टियर का वो सब नहीं आता है, लेकिन अब कभी कभी थर्मो कपल को पूछ लेता है, सीवेक इफेक्ट से रिलेटेड थर्मो कपल होता है, उसमें टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, न्यूट्रल, उनको पूछ लेता है, और वहां से सवाल आसान, या किसी बड़े सवाल का एक पार्ट उसको बना देता है। तो थोड़ा सा मैं आपको सीवेक इफेक्ट पढ़ा, अब आता है सीवेक इफेक्ट क्या कहता है। अब सीवेक क्या कहता है, ये अगर देखा जाए तो हीटिंग इफेक्ट का रिवर्स है। बोले रिवर्स कैसे? अभी हीटिंग में हमने क्या पढ़ा, अगर कोई वायर और इसमें करंट फ्लो कराए तो बेटा क्या जनरेट हो जाती है, हीट, इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अरे वही आपने हीट में पढ़ा था कि हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क, और हीट इंजन में क्या होता था, हीट इंजन में हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क, और हीट पंप में क्या होता था, रिवर्स, कि वर्क कन्वर्टेड इनटू हीट। तो वही कहानी कुछ कुछ है। तो पहला हमने क्या पढ़ा, किसी वायर में करंट फ्लो की जाए तो क्या डेवलप हो जाती है, हीट। तो एक सीबेक साइंटिस्ट था, उसके मन में ख्याल आया, उसने सोचा कि अगर किसी पेयर को मैं हीट दूं तो करंट भी जनरेट होनी चाहिए। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सुनिए, वो कह रहा है अगर करंट फ्लो करती है तो क्या जनरेट हो जाती है बेटा, हीट। तो सीबेक ने से देखा अगर हीट दी जाए तो क्या जनरेट होनी चाहिए, करंट। ठीक, इसी में बहुत रिसर्च की गई। अब तो बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, पहले तो इसमें काफी डिटेल में पूछता था, तो अब उतना जितना आपसे पूछे। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, तो सीबेक इफेक्ट क्या हुआ, उसने दो मेटालिक रोड्स ली, दो मेटल की रोड, अलग अलग मेटल्स, और इसमें भी यदि कोई भी मेटल ले लोगे, एक इसमें पूरी सीरीज होती है कॉम्बिनेशन, इसके एंटी मनी के साथ ये लेना है, कॉपर के साथ आयरन लेना है, फिक्स होता है, उन सबको नहीं पूछता है। तो मानिए एक मैंने कॉपर ले लिया, दूसरा मैंने आयरन, अब दो जंक्शन मेरे, ठीक, और एक जंक्शन का टेम्परेचर रखा मैंने हाई, हाई टेम्परेचर, इसको मैंने कहा हॉट जंक्शन। ठीक, मानिए 100, दूसरे टेम्परेचर का जंक्शन टेम्परेचर रखा आपने लो टेम्परेचर, मान लीजिए 0, आइस, इसको कहा कोल्ड जंक्शन। ठीक, दोबारा सुनिए, हमने क्या किया, यहाँ पे दो, ये मान लीजिए ये दो रॉड ले ली, एक को यहाँ टच कर दिया, इनको ऐसे घुमा के यहाँ टच, ऐसे, यहाँ टेम्परेचर हाई, यहाँ टेम्परेचर, अब इनके बीच क्या क्रिएट हो गया, टेम्परेचर, क्या क्रिएट हुआ, टेम्परेचर। उन्होंने कहा जब हमने ऐसा देखा, इन दोनों रॉड के बीच एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करा, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच एक ईएमएफ जनरेट हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ई, और इसको हमने कहा थर्मो ईएम, थर्मोकपल ईएम, ठीक है, थर्मो, ठीक। अब जब ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ तो यहाँ एक करंट फ्लो, जिस इस करंट आई को मैंने कहा थर्मो करंट, ठीक है, इसको मैंने कहा थर्मो, ये चीज, और इसकी डायरेक्शन अपने मन से नहीं ले सकते, जो हम कॉम्बिनेशन लेते हैं कप मेटल्स का जो पेयर लेते हैं उस पर डिपेंड करती है। जैसे मैं बात करता हूँ सी और एफ, कॉपर और आयरन, कि उतने डिटेल में हमें जाना नहीं है, केवल बेसिक बात पूछता है अब यहाँ। इसमें एक रूल आता था कॉफी, हॉट कॉफी, हॉट कॉफी का होता है हॉट जंक्शन, को माने कॉपर, एफ माने आयरन। अगर आप हॉट जंक्शन पे देखिए
तो कॉपर से करंट किसकी तरफ जा रही है? आयरन। ऐसे हम डायरेक्शन याद कर लेते हैं। ठीक, ये हमने अब उन्होंने देखा कि जो थर्मोकपल है, ये इस थर्मोकपल की इक्वेशन कुछ ऐसी है, E इक्वल्स टू E प्लस BT। ये इक्वेशन A और B क्या है? कांस्टेंट। और जो T है, T इज टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन। ठीक, अब मैं ये मान के चलो कि T है, ये हमारा हॉट जंक्शन का टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन। कि जैसे जैसे आप कोल्ड का हमने 0 ले लिया, अब हॉट जंक्शन का टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे 100, 200, 300, तो इनका जो डिफरेंस है वो बढ़ेगा। जब डिफरेंस बढ़ेगा तो इंड्यूस ईएमएफ बढ़ेगा, इस तरह। ठीक, अब यहां से हमने इनका ग्राफ इसका, तो ग्राफ कुछ जनाब ऐसा, ये टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन और ये इंड्यूस, इस तरीके से ग्राफ ऐसा। ये अब आप देखिए, जो इनिशियल था ये था TC, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन, और एक टेम्परेचर की वैल्यू पर ईएमएफ क्या हो गया हमारा? मैक्स, ई मैक्स। और जहां पर ये मैक्सिमम हुआ इसे कहा TN, न्यूट्रल टेम्परेचर। अब हमने यहां से हमें क्या लग रहा है कि जैसे हम T को बढ़ाते जाए, माइनस, अब जैसे हम T को बढ़ाते जाए तो हमें लग रहा है कि टेम्परेचर बढ़ता जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक टेम्परेचर की बाद में माइनस प्लस अब 80 प्लस BT क्योंकि B हमारा कांस्टेंट। अब जैसे हम टेम्परेचर बढ़े तो हमको लग रहा है इस हिसाब से ईएमएफ बढ़ता जाना चाहिए, लेकिन होता क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक बढ़ेगा और उसके बाद फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाए। ठीक, और एक यहाँ आया है। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ? अब इस पे अब इनवर्स में बढ़ना शुरू हुआ, पहले पॉजिटिव अब नेगेटिव। इसे कहा हमने TI, टेम्परेचर ऑफ इनवर्स। इसको नाम दिया टेम्परेचर ऑफ इनवर्स। अब हम इनमें रिलेशन निकालते। ठीक, कैसे रिलेशन निकलेगा? देखिए, ये बीचों बीच में, तो जो डिफरेंस इधर का होगा वही डिफरेंस इधर का होगा। तो आप देखिए TN माइनस TC इक्वल TI माइनस T। अब यहां से TN इधर ले आइए, 2TN इक्वल टू TI प्लस TC। तो TN इक्वल टू PI प्लस TC डिवाइडेड बाई, ये इनमें रिलेशन। तो जो TN है ये हमारा न्यूट्रल टेम्परेचर। ठीक, TI क्या है? इन्वर्जन टेम्परेचर। TC क्या है? टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन। ये तो पहले ये बताइए बेटा, इतना समझ में आया? ठीक, तो देखिए जनरली इसमें मैंने क्या कहा, पहले बहुत पूछता था, अब नहीं पूछता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब इसको पढ़े ना, अभी 17 या 18 में रिपीट मार दिए इसको, ऐसा नहीं है। तो और उसमें रिपीट को सब कहानी नहीं पूछेगा इसमें, बस इसमें ग्राफ देख ऐसे पूछा कि इनमें रिलेशन क्या होगा, ये दे देगा, इसको पूछ लेगा, इस तरीके से। अब इसमें बात आई न्यूट्रल टेम्परेचर क्या हुआ, जहां पे ईएमएफ मैक्सिमम। इन्वर्जन क्या हुआ सुन लीजिए, वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जिसके बाद ईएमएफ निगेटिव में बढ़ना शुरू हो, और TC आपको मालूम। अब यहाँ कई बार कैलकुलेशन कराता है जो सबसे ज्यादा 17 में रिपीट मारा था वो वाला आवाज, उसने इक्वेशन दी थी ईएमएफ, उसमें पूछा गया था फाइंड टेम्परेचर, न्यूट्रल टेम्परेचर। तो क्या हो, हमें इक्वेशन दे दी 80 प्लस B 30। अब हमने मालूम न्यूट्रल टेम्परेचर क्या होता है, जहां पर ईएमएफ मैक्सिमम हो। ई मैक्सिमम, ई मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं, DE अपॉन DT। भाई इसका टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं और कितना पुट कर दूं, 0 करिए, DE अपॉन DT ए, या 2BT इक्वल्स टू, तो कितना है 2BT माइनस ए,
तो T इक्वल्स टू माइनस A अपॉन, ये निकलता है। और यही हमारा क्या हुआ, न्यूट्रल टेम्परेचर। अब इसमें होगा क्या, ये हम नेगेटिव में आए, जनरल इसकी वैल्यू अगर हम लेके चले तो E इक्वल्स टू AT माइनस BT, तभी तो क्या होगा, ये माइनस है तभी तो मतलब है कि एक पॉइंट पर इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी सेम, और उस समय ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो, ईएमएफ को जीरो कर, तो कितना, AT इक्वल्स टू माइनस BT स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब T से T गए तो T इक्वल्स टू A अपॉन B, और ये कौन सा हुआ, टेम्परेचर ऑफ इनवर्जन। इस पॉइंट पर आप देखिए ईएमएफ की वैल्यू क्या है, जीरो। जब टेम्परेचर ऑफ इनवर्जन निकालना हो, ईएमएफ की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए, जीरो, तो हमें क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर ऑफ इनवर्जन। ठीक, और उसको न्यूट्रल टेम्परेचर, इन दोनों में रिलेशन। एक्चुअल में होता क्या कि माइनस ये, लेकिन कई बार एग्जाम में सवाल में वो माइनस नहीं देता, वो माइनस यहाँ निकलवा लेता, तो उससे अंतर नहीं है, जो भी इक्वेशन होगी वो आपको गिवन, माइनस प्लस में जो भी। तो ये बताइए, सीबैक इफेक्ट समझ में आया, ठीक, इन्वर्जन टेम्परेचर समझ में आया, न्यूट्रल टेम्परेचर समझ में आया, ठीक, ये सारी बातें तो शायद आपको ये सब समझ में आई होंगी, इतना क्लियर हुआ। ठीक, अब इसमें सुन लीजिए, थॉमसन इफेक्ट भी आता है, पेल्टियर इफेक्ट भी आता है, जो ना पहले कभी सिलेबस में थे और ना आज सिलेबस में। पेल्टियर, थॉमसन, केवल सीबैक है, इसमें भी छोटा मोटा सवाल पूछ लेता है, लेकिन थोड़ा सा जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें अब देखिए, हमने इसमें यूनिट वाली बात उस दिन रह गई थी। मैंने कहा था कि जो बिल आता है घर का लाइट का, वो हमारा यूनिट में, और यूनिट क्या होती है, किलो वॉट आवर्स। ये हम ये करें, V डॉट आई डॉट टी डिवाइडेड बाई 1000, मतलब V को हम किस में लेके चलेंगे, I को किस में लेके चले, और T को किस में लेके चले, 1000 से डिवाइड, तो हमें क्या मिल जाती है बेटा, यूनिट्स में हमें बिल मिल जाता है, जो घर का बिल आता है। शायद 9th क्लास में या 10th में आपने यहाँ छोटे छोटे सवाल पढ़े होंगे। अब वो छोटे सवाल नहीं पूछेगा, बड़े सवालों में वो चीजें यूज हो जाएंगी। एक मैं चेक करना चाहता हूं कि आपको कितना, देखिए मेरे घर में एक हीटर है, हीटर में आज गर्मी चल रही है, कूलर में, और कूलर जो है 1000 नहीं, 1000 ज्यादा, 500 वाट का कूलर है एक, ठीक, दो फैन है 200 वाट, चार बल्ब, क्या मतलब एलईडी चल रही है आजकल, एलईडी है मानिए 50 वाट, ये मिल, ठीक, तो इतना मान लीजिए। तो चेक करता हूँ, जो कूलर है वो पर डे 10 आवर्स चलता है, फैन पर डे 12 आवर्स चलते हैं, एलईडी 20 ठीक, और एक महीने का, महीने में 30 डेज मानो, 30 डेज, और एक यूनिट का जो खर्चा है दैट इज 8 रुपीज। एक यूनिट का बिल कितना आता है, 8 रुपए एक यूनिट, और एक महीने का उस घर का आपको बिल बताना, कितना बिल आए, कीजिए 100 रुपए। इतना आसान सवाल पूछेगा नहीं, ये केवल इसलिए कि आपको पता हो, जो बड़ा सवाल कोई दे दिया तो उसमें छोटा सा आपको मालूम होना चाहिए। तो बताइए, अगर किसी घर में एक कूलर, दो फैन, चार एलईडी 10 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे चलते हैं, तो घर का बिल एक महीने का क्या होगा, कीजिए सॉल्व फटाफट। बेटा सवाल समझ में आया सबको,
बेटा सवाल समझ में आ रहा है सबको? बेटा आवाज आ रही है? ठीक, जिसका जवाब आ जाए बताइए। चलिए स्टॉप राइटिंग, इतना टाइम नहीं। अब मैं ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबसे पहले आप ये निकालिए टोटल यूनिट कितनी खर्च हुई। तो पहले यूनिट निकालिए एक दिन। तो ये हमने बताया था यूनिट। तो पहले कूलर की यूनिट निकालिए, यूनिट ऑफ कूलर। ठीक, कितना? किलो वाट, ये ऑलरेडी वाट में दिया हुआ। तो 500, देखिए V इंटू आई, ये वाट हो जाता है ना। ये बोलिए आप इंटू टाइम, टाइम कितना है 10, डिवाइडेड बाई 1000, दो दो दो, कितनी आ गई? 5 यूनिट कूलर पर डे खर्च करें। अब आ जाइए फैन। फैन में दो फैन है, दो रख लीजिए, इंटू कितना 2000 अपॉन 1000, कितने घंटे बेटा? 12। दो जीरो से दो, अब कितना? 4.8 यूनिट्स इसकी। अब कौन बचा? एलईडी। 4 एलईडी है, निकालिए। एक कितना लेती है? 50 वॉट। कितना? 20 वॉट, डिवाइडेड बाई 1000, 0 0 0, 4 5 दूनी 10 अपॉन 10, कितना आ गया? 4 यूनिट। तो वन डे, एक डे में टोटल यूनिट कितनी आ गई? 4.8 कितनी होगी? बोलिए। 5 4 9, 9, 13.8 यूनिट्स एक दिन में। अब हमें करनी है 1 मंथ। 1 मंथ का मतलब 30 डेज इंटू 13 तो 1 मंथ की टोटल यूनिट कितनी आई, इनको कैलकुलेट कर लो बेटा। क्या होगा आपने? 30 इंटू, हाँ अभी क्या करते हैं, 8, सही जवाब। 414 यूनिट। एक महीने की जो यूनिट आई वो इतनी। हमें बताना है बिल, तो बिल कितना? इतना इंटू एक यूनिट का खर्चा कितना है? 8 रुपीज, मल्टीप्लाई बाई 8। हाँ सही जवाब, 3312। एक महीने का बिल आया 3312। देखिए, आगे में ये मुझे बतानी नहीं चाहिए थी, ये 9th लेवल की चीज है, लेकिन कई बार नीट के सवाल में यूज हो जाती है, तो हमें पता होना चाहिए था। तो ये हमें 9th की चीज को एक तरीके से रिमाइंड करा। ठीक, तो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट था, चीजें इसमें भी अभी बहुत नुमेगा, जितने चाहे उतने करा लीजिए, लेकिन अब एग्जाम भी शायद तभी हो, समय कम है। इतना आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हुआ फिनिश। किसी को कोई दिक्कत बेटा? क्लियर है? ठीक, अभी कुछ बेटा मैं बिजी था, तो अभी डाउट आप लोगों के साथ जिन्होंने मुझको भेजे थे उनके मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। ठीक, तो अभी व्यस्तता थी। आज से मैं फ्री हूं, तो आज से आपके डाउट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, पीछे जितने भेजे पहले पीछे वाले डाउट क्लियर करूंगा, और जो आज आए वो कल क्लियर। आज लगभग सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और कोई दिक्कत किसी को बेटा? कोई परेशानी? ठीक, अब भैया सुन लीजिए, एम फोर मैग्नेटिक, एम फोर मैकेनिक्स, सुनिए बड़ा ध्यान से बात। देखिए वही चीज है, अनुभव अलग है, एनर्जी लेवल अलग है। ठीक,
अब मैं अनुभव आपको बताता हूँ, आपके पास एनर्जी लेवल हो सकता है बहुत बड़े, आप इंटेलिजेंट बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन अनुभव कई बार कहानी गड़बड़ करता है। मैं फिर बता रहा हूँ, M4 मैकेनिक्स, M4 मैग्नेट की मैकेनिक्स और M4 मैग्नेटिक। अब इससे आगे आगे बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होगी। क्या समझे? मैकेनिक्स टोटल कंसेप्चुअल था। कंसेप्ट मतलब जैसे इलेक्ट्रो है, फॉर्मूला मालूम है सवाल कर लोगे, करंट है फॉर्मूला मालूम है सवाल कर लोगे, हीट है फॉर्मूला मालूम है सवाल कर लोगे, मॉडर्न फिजिक्स से फॉर्मूला नहीं मालूम है तो भी कर लोगे सवाल, थ्योरेटिकल ज्यादातर आते हैं वहां से। अब मैकेनिक्स में क्या होता है, फॉर्मूला पता होता है फिर भी सवाल नहीं कर पाते, वही कहानी मैग्नेटिक। ठीक। और मैग्नेटिक में एक तो ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक, ये तो बेटा कल से हम मैग्नेटिक शुरू करने जा, ठीक है? बोलो। ठीक। हाँ, और सुन लीजिए, मैग्नेटिक में भी वही कहानी है जो पहले इसका बेसिक में पढ़ाऊंगा। अगर बेसिक आपको नहीं पता है तो जो बड़े सवाल हैं वो आप नहीं कर पाओ, कंफ्यूज हो जाओ। तो कल से हम मैग्नेटिक स्टार्ट करेंगे बेटा, बाकी बातें अब हम कल करेंगे, आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है? बाकी आप मस्त रहिए, मस्त रहिए। मैं भी दुआ करता हूँ कि भगवान अल्लाह आपको इस बार अच्छा सिलेक्शन दे, बहुत बढ़िया आपके मार्क्स आए, आप एग्जाम तक स्वस्थ रहें, मेहनत करते रहें और डाइवर्ट ना हो, अपने टारगेट पे फिक्स रहें, इधर उधर भटके ना। जब दिल ही टूट गया जी के क्या करें, तो अभी ऐसा नहीं है, अभी पे बहुत समय है, बहुत मेहनत कर सकते हैं आप। ठीक। ओके बेटा, ठीक है, ओके बाय, कल फिर मिलते हैं, ठीक है?